वेलकम योर चैनल मामराज बिजनेस को दिस साइड। दोस्तों फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आज हम जो वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी लीडर्स है, जिस पर्सन ने चाहे इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किया है, चाहे उस पर्सन ने इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, और जो पर्सन इस बिजनेस को रनिंग कर रहा है उस पर्सन के लिए, ये हर इंसान के लिए, हर नेटवर्क मार्केटर लीडर के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग तो बहुत ज्वाइन होते हैं, लोग ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं क्योंकि कम अमाउंट होता है तो लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, पर कुछ लोग ही इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो पाते हैं। सभी लोग बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। 90% लोग इस बिजनेस के अंदर असफल क्यों हो जाते हैं, उसका आज हम देखेंगे कि वो क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के अंदर आगे जाना चाहते हो, या फिर आप बहुत आगे जाना चाहते हो, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बेस्ट है। पर इस बिजनेस के अंदर कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो वो गलतियां क्या है, इंसान क्या करता है इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में जिसकी वजह से इंसान फेल हो जाते हैं। तो 90% लोग इस बिजनेस के अंदर फेल क्यों होते हैं। बिजनेस को ज्वाइन तो बहुत लोग करते हैं, किसी को पर्सन को प्लान दिखाओ इंसान ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि परचेजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट है नहीं है, क्योंकि जितना अपने पैसा देते हैं उतने अपने को प्रोडक्ट मिलता है, साथ में अपना बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है। पर इस बिजनेस में सिर्फ 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, 10% लोग ही कामयाब हो पाते हैं, सभी लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। वो 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसका आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ वो रीजन क्या है जिसकी वजह से 90% लोग इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये 5 कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से इंसान इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉपी नहीं करना, अपने तरीके यूज करना। सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेता है इंसान, ज्वाइन करने के बाद में इस बिजनेस को करना स्टार्ट करता है। पहले 1 मंथ तक तो वो इंसान सीखता है, इधर उधर जाता है, हेल्प लेता है। जैसे ही उस पर्सन को कुछ नॉलेज आना स्टार्ट होती है, जब उसको यह लगना स्टार्ट हो जाता है कि मैं इस बिजनेस को अकेला करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं इस बिजनेस को अकेला कर सकता हूँ, तो वो क्या करता है, अपलाइन के द्वारा जो बातें बताई गई थी या फिर अपलाइन के द्वारा जो चीज़ें की गई थी उसके साथ में, जिस प्रकार से उसने अपलाइन ने उसको हैंडलिंग किया था, वो उन तरीकों को यूज़ न कर उन तरीकों को कॉपी न कर वे अपने तरीके यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब अपने तरीके यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, अपने आइडिया यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको रिजल्ट सेम नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखो, जब अपलाइन ने अपने अपलाइन की बातों को कॉपी कर उसको हैंडल किया तो पर्सन ज्वाइन हुआ, तो आगे उसको भी यही बातें सेम ही कॉपी करके काम करना पड़ता। पर ऐसा नहीं होता है। इंसान क्या करता है कि वह अपने आइडिया यूज़ करता है, अपने तरीके यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक वो पर्सन क्या करता है, इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल करता है, पर आखिर में जाकर वो इस बिजनेस को गिव अप कर देता है। सबसे बड़ा कारण है कॉपी नहीं करना। फॉलो योर अपलाइन, इसी का पहला पॉइंट है, फॉलो अप योर अपलाइन। वो अपलाइन को कभी कॉपी नहीं करता, अपलाइन को वह पर्सन कभी भी फॉलो अप नहीं करता, अपलाइन की तरह बनना नहीं चाहता। क्योंकि जब भी इस बिजनेस के अंदर मान के चलो कि मेरा अपलाइन मेरी एज से बड़ा है या फिर मेरे से स्टडी कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ईगो शो करते हैं कि मेरा जो अपलाइन है उसकी तो स्टडी कुछ नहीं है, मेरी अपलाइन की तो एज मेरे से बड़ी है, या फिर मेरे अपलाइन की एज तो मेरे से छोटी है, मेरे को उससे ज़्यादा नॉलेज है। नहीं दोस्त, ये गलत बात है। अगर आपका अपलाइन आपसे 1 मिनट पहले भी ज्वाइन किया है तो वो आपका अपलाइन है, आपको उसकी बात को मानना पड़ेगा। सही है। और इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में पर्सन क्या करता है, ओवर स्मार्ट बन जाता है। जब उसको कुछ नॉलेज आना स्टार्ट हो जाती है, 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ के बाद में जो उसको नॉलेज आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना स्टार्ट कर देता है। वह ये सोचता है कि इस बिजनेस को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर ईगो आ जाती है, ओवर स्मार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस लो हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद में वो पर्सन भी इस बिजनेस को कट या गिव अप कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है डाउटिंग, संदेह करना। इस बिजनेस के अंदर जब भी इंसान ज्वाइन करता है तो वह इस बिजनेस के अंदर असफल होने का तो दूसरा कारण ये है डाउटिंग, यानी संदेह। वह हर चीज के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देता है, डाउट करना स्टार्ट कर देता है। उसको सबसे पहले अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, उसको अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं होता। उसको कोई भी पर्सन अगर अदर कंपनीज का या फिर अदर किसी भी बिजनेस को कर रहा है, अगर वो किसी
जिस कंपनी में वो पर्सन काम कर रहा है उसके बारे में अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है तो उसका जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। वो अपनी ही कंपनी को क्या करता है, गलत मांगता है। वो अपनी ही कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, अपनी ही कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं करता, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, अपनी कंपनी का प्लान्स, अपनी कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम को उसको ट्रस्ट नहीं होता, उसको बिलीव नहीं होता। उस ट्रेनिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करता है वो पर्सन, डाउट्स करता है। जब ये डाउट्स करना, संदेह करना स्टार्ट हो जाता है तो उसका जो ध्यान होता है वो डाउट की तरफ चला जाता है, बिजनेस से उठ जाता है, डाउट की तरफ चला जाता है। जब उसके माइंड के अंदर डाउट होना स्टार्ट होता है तभी उसका बिजनेस नहीं चलता, और जब बिजनेस नहीं चलता है तो आखिर में जाकर वो इस बिजनेस को गिव अप कर देता है। सही है। उसके बाद में ट्रस्ट यूर अपलाइन, यहाँ पर इंसान को अपलाइन के ऊपर भी नहीं, अपलाइन के ऊपर भी क्या करता है इंसान, डाउट करना स्टार्ट कर देता है कि ये पर्सन मेरी हेल्प नहीं करता, अपलाइन मेरी हेल्प नहीं करता। एक बात बताता हूँ मैं आपको, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन का काम था सिर्फ आपको ज्वाइन करवाना, उसके बाद में जो काम है वो आपका है, अपलाइन का नहीं है। अपलाइन ने आपको रास्ता दिया, अब चलना आपने है। अपलाइन ने आपको मंजिल दिखाई, पहुंचना आपका काम है। तो अपलाइन इस बिजनेस के अंदर हेल्प करेगा अगर आप हेल्प लोगे। आप अगर ये चाहोगे कि अपलाइन मेरे पास में आके खुद हेल्प करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि अपलाइन का काम ओनली फॉर आपको ज्वाइन करवाना था। पर इस बिजनेस के अंदर कुछ उल्टा ही होता है। जब हम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कुछ पर्सन ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद में अपलाइन के ऊपर डाउटिंग चालू हो जाती है, उसके ऊपर संदेह करना स्टार्ट हो जाता है कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरे अपलाइन के अंदर अपलाइन की गलतियां निकालना स्टार्ट करता है। जब अपलाइन की गलतियां निकालता है, अपलाइन के ऊपर डाउट्स करता है, तब समझ लो कि वो पर्सन 90% लोगों की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। उसके बाद में अगर यह बात करें तो उस पर्सन को अपलाइन पे छोड़ो, खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता है, खुद के ऊपर भी बिलीव नहीं होता है, वो पर्सन भी इस बिजनेस के अंदर असफल हो जाता है। अब एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, तो अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है तो आप कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकते। बिजनेस की छोड़ो, आप जॉब में भी कहीं कामयाब नहीं हो सकते। आपको खुद के ऊपर बिलीव होना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा, तभी ही आप एक फील्ड के अंदर सक्सेसफुल और कामयाब बन सकते हो। पर इस बिजनेस के अंदर तो इंसान को अपने ऊपर बिलीव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर इस बिजनेस के अंदर दूसरा असफल होने का कारण यही है कि इंसान अपने ऊपर बिलीव नहीं करता, अपने ऊपर ही डाउटिंग हो जाता है, अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करता। इसके कारण भी वो पर्सन क्या होता है, इस बिजनेस के अंदर असफल हो जाता है। क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये बिजनेस है रिजेक्शन का बिजनेस। जब इंसान को रिजेक्शन पड़ती है तो इंसान क्या करता है, अंदर से टूट जाता है, और टूटने के बाद में क्या करता है, इंसान बिखर जाता है, यानी उस बिजनेस को गिव अप कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर, पर उस पॉइंट के कारण लोग क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। वो है सीखने पर प्लस में अपने पर्सनैलिटी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना। अब लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं। अब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, या तो कोई स्कीम मान के ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कोई जादू मान के ज्वाइन कर ले। अब ज्वाइन करने के बाद में कुछ टाइम तक तो सही होता है, 10-15 दिन तक तो उसको लगता है, फिर वो इस बिजनेस को तुक्के की तरह समझते हैं कि इनविटेशन लाओ ज्वाइन कराओ पैसा कमाओ, इनविटेशन लाओ ज्वाइन कराओ पैसा कमाओ। पर ये ऐसा नहीं होता, ये बिजनेस बिना नॉलेज के आगे नहीं बढ़ सकता। तो इंसान पैसा तो कमा लेता है पर वह इन्वेस्ट नहीं करता, वह अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा नहीं लगाता, सीखने पे पैसा नहीं लगाता, अपनी पर्सनैलिटी सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करता। वे ओनली फिर इसमें लालची बन जाता है। इंसान पैसा तो कमाता है, वो गलत चीज़ों में पैसा यूज करता है, पर सेल्फ एजुकेशन के लिए यूज़ नहीं करता, सेल्फ पर्सनैलिटी के लिए यूज़ नहीं करता वो पर्सन। जब वो पैसा अपने ऊपर यूज़ नहीं करेगा, अब एक चीज़ बताओ, इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। एक बात है कि पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपके पास में पैसा कभी नहीं आएगा, पैसा आता है आपकी पर्सनैलिटी देखिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी गुड है तो पैसा आएगा। तो इस बिजनेस में पर्सनैलिटी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको पैसा आ रहा है, अगर आप सीख नहीं रहे हो, सीखने पे पैसा नहीं लगा रहे हो, पर्सनैलिटी पे पैसा नहीं लगा रहे हो, सेल्फ एजुकेशन पे पैसा नहीं लगा रहे हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, असफल हो जाओगे। ठीक है, तो इंसान इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में अपने पे पैसा नहीं लगाता है, एजुकेशन पे पैसा नहीं लगाता, उसको ये लगता है कि बिजनेस सिर्फ एक तीर तुक्के से चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चौथा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर इंसान ज्वाइन तो कर लेता है, कुछ टाइम के बाद, 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद, जब उसको कोई पर्सन, नेगेटिव पर्सन मिलता है, या फिर जिस पर्सन का बिजनेस उसकी गलतियों की वजह से नहीं चलता है, जब वो उस इंसान को मिलता है तो वो ये बताता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तेरा बिजनेस भी नहीं चलेगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों के माइंड के अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच बन जाती है।
क्या बन जाती है, नेगेटिविटी। इंसान क्या करता है, हर टाइम हर चीज़ को एक नेगेटिव वे से देखना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो अपने इस माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पर इंसान इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाता है, वो हर चीज़ को नेगेटिव देखता है, अपलाइन को नेगेटिव, प्रोडक्ट को नेगेटिव, कंपनीज को नेगेटिव, प्लान को नेगेटिव, यानी हर चीज़ को वो एक नेगेटिव वे से, यानी एक नकारात्मक सोच की तरह देखता है। सही है। सबसे बड़ी चीज़, क्रॉस लाइन से संपर्क रखना। अब यहाँ पर बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद में अपलाइन के साथ में तो संपर्क नहीं है, क्रॉस लाइन के साथ में सबसे ज़्यादा संपर्क होते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इस बिजनेस के अंदर जो आगे ले जाएगा ना वो आपका अपलाइन है, क्योंकि अपलाइन को बेनिफिट होने वाला है तो वो आपको आगे ले जाएगा, वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। पर क्रॉस लाइन को बेनिफिट नहीं होने वाला, वो आपके साथ गलत कर सकता है। तो क्रॉस लाइन के साथ में संपर्क मत बनाइए, आप अपने अपलाइन के साथ में बनाइए कि वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सके। पर लोग उल्टा करते हैं, क्रॉस लाइन के साथ में बॉन्डिंग बना लेते हैं और कुछ टाइम के बाद में अगर क्रॉस लाइन का बिजनेस नहीं चलता तो उसका भी नहीं चलता। उसके बाद में होते हैं, दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, इसी का दूसरा पॉइंट ये है कि अदर कंपनीज की जानकारी रखना। अब इस बिजनेस को मान के चलो आपने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद में 2-4 कंपनियों के आपके पास में प्लान आ गए। अब प्लान आने के बाद में फिर डाउटिंग, फिर नेगेटिव। आप एक ही चीज़ सोचते हो, यार हमारी कंपनी का तो प्लान ऐसा है, उस कंपनी का ये है, उस कंपनी का वो है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो आपके लिए तो कंपनी बहुत बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी। अब फिर आप दूसरी कंपनीज को क्यों देख रहे हो। अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, सब कुछ देखकर आपने ज्वाइन किया, तो इस कंपनी के अंदर मेहनत कीजिए ना। जो चीज़ आप यहाँ पे पालोगे वो वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने इस कंपनी के अंदर कुछ अच्छा देख के ज्वाइन किया, ऐसे तो ज्वाइन नहीं किया, तो इस कंपनी में ही लगे रहिए। इंसान इस बिजनेस में फेल कब होता है, जब वो मंकी लीडर्स बन जाता है। मंकी लीडर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। इंसान पूरी लाइफ टाइम वो ये घूमता रहता है, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, यानी जब वो एक से दूसरी, दूसरी पे तीसरी, जब ये पर्सन अलग अलग कंपनीज के अंदर जाता रहता है तो उसका टाइम वेस्ट होता रहता है। लास्ट में जाकर जब उसका बिजनेस नहीं चलता है और नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं आता है तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही पर्सन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान कामयाब नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही है, गलत नहीं है, इंसान गलत है, क्योंकि उसने एक ही कंपनी में रहकर मेहनत नहीं की, उसने अलग अलग कंपनियों को चेंज करता रहा। एक बात बताता हूँ, अगर आम के पेड़ को अगर आप 10 दिन एक जगह पे, 10 दिन नेक्स्ट 10 दिन आप किसी और जगह पे और नेक्स्ट 10 दिन किसी और जगह पे लगाओगे, अगर ऐसे ही उसकी जगह बदलते रहोगे, क्या लगता है वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर आपको अगर एक मीठे आम खाने हैं तो उस पौधे को आपको एक ही जगह पे, एक ही जगह पे उसको खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। आप उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करोगे तो आने वाले सालों के अंदर वो आपको मीठी आम देगा। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आपको कामयाब होना है तो इस बिजनेस के अंदर आपको एक ही कंपनी के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। सही है। उसके बाद में जो इसका तीसरा कारण होता है नेगेटिविटी में, वो होता है कि एक अच्छी इमेज नहीं होती। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपकी एक अच्छी इमेज होना जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी जरूरी है। अगर आपको लोग नहीं जानते या फिर आपकी एक अच्छी इमेज नहीं है तो आप इस बिजनेस में ज़्यादातर नहीं टिकोगे, आप कुछ टाइम के बाद में इस बिजनेस को गिव अप कर दोगे। इस बिजनेस में असफल होने का कारण यही है। इंसान को अगर कामयाब होना है तो अपने बिजनेस के अंदर अपनी एक तो इमेज है वो अच्छी बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना इमेज के आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद में होता है विचारों में नेगेटिविटी, हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी देखना, हर चीज़ को। सही है। तो इसके कारण भी इंसान क्या होता है, इस बिजनेस में असफल हो जाता है। उसके बाद में लास्ट 5 नंबर पे जो कारण आता है वो आता है नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट। इंसान इस बिजनेस में जो इस इंसान का नंबर मिला उसी को ट्राई कर दिया, जिसको भी मिला उसी को प्लान दे दिया। जब इंसान इस बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाता है तो वो इंसान इस बिजनेस के अंदर 90% लोगों के बीच में आ जाता है। और वो 90% लोग कौन है, जो इस बिजनेस के अंदर असफल हुए हैं। कौन है, जो असफल हुए हैं, 90% लोग। लिस्ट नहीं बना। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी बिजनेस करते हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे। कस्टमर आएंगे तो उनकी लिस्ट बनाओगे, जो कस्टमर गए उनकी लिस्ट बनाओगे। तो इस बिजनेस के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस बिजनेस के अंदर ही आपको क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपको कामयाब होना है, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, अपनी फैमिली के ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और आपकी लिस्ट के अंदर कम से कम 1000 नंबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका जो नेटवर्क होना चाहिए 1000 से प्लस होना चाहिए, तब आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं वो कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये जो 5 कारण बताए हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप सफल होना चाहते हो, अपने ड्रीम्स अपनी कंप्लीट करना चाहते हो, तो इन 5 कारणों पे ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, अपनी अपलाइन की बातों को कॉपी नहीं कर रहे हो, तो आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो भी आप इस
बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जो मैंने ये चीज़ें बताई आपको, इनको आप ध्यान तरीके से अपनी डायरी के अंदर नोट कीजिए और अपने डाउनलाइंस अपनी टीम के अंदर बताइए। ठीक है, तो ये 90% लोग होते हैं जो क्या होते हैं इस बिज़नेस के अंदर असफल हो जाते हैं, जो ये चीज़ें करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और एक बढ़िया सा कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हम नई नई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो